नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष की इस बड़ी और अहम कवरेज में। हम लगातार कवरेज करें टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ अब मैं जुड़ गई हूं, सुमेरा खान सुरभि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में चंपत राय की विदाई पर औपचारिक मोहर लगने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले टीवी 9 पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने यह ऐलान कर दिया कि आज की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और सवाल यही है कि ट्रस्ट का अगला महासचिव कौन होगा, जिसके कंधों पर भक्तों की आस्था को फिर से स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसा कौन शख्स होगा जो राम मंदिर ट्रस्ट पर पूरे देश का विश्वास बहाल कर सके। इस पद के लिए जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, टीवी 9 वो आपको बताएगा। साथ ही बैठक की हर डिटेल के साथ साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर का रुख करें उससे पहले आपको बता दें, अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधी तस्वीरें हमें दिखाना चाहते हैं। ओवर टू यू अभिजीत। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास यहाँ से निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी। आगे स्कॉट वाहन है और उसके ठीक पीछे जो नृत्य गोपाल दास की गाड़ी जो है वो निकले, यानी फाइनली अब वो बैठक के लिए निकल चुके हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे सीधे लाइव तस्वीरें। यहाँ पर पिछली सीट पर बैठे हुए हैं, मास्क लगा रखा है उन्होंने। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बैठक में भाग लेने के लिए लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि जा पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं। अयोध्या से मणिराम दास छावनी से महंत नृत्य गोपाल दास की गाड़ी निकल चुकी है और अब वो बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले उनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, उनकी भी गाड़ी निकली थी, प्रोटोकॉल के साथ गई थी और वो भी राम जन्मभूमि परिसर में ही गई है, यानी कि वो भी बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास अब यहां से निकल चुके हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनकी ही अध्यक्षता में ये बैठक होगी, ये अभी की पक्की खबर है। यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी मौजूदगी पर सस्पेंस था, उनकी तबीयत नासाज है, बैठक का स्थल बदला गया, जिसके कारण ऐसा बताया जा रहा है कि उनके अंदर ये नाराजगी भी थी कि मणिराम दास छावनी में बैठक स्थल न रखकर राम जन्मभूमि परिसर में रखा गया, जिसके वजह से उनको यहां से मूव करके वहां तक। तो महंत नृत्य गोपाल दास जहां बैठक के लिए अभी रवाना हुए हैं, वहीं से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी सुमेरा अभिजीत दिखा रहे थे। लेकिन कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही जितेंद्र लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए भी एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। जल्द कुंदन आपके पास आकर एक क्विक अपडेट लेना चाहेंगे, कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि अब 3 बजे बैठक का वक्त शुरू। वो ट्रस्ट के मेंबर बने रहेंगे, ये बायलॉज है। देखिए, इसमें सबसे अहम नाम अभी दिनेंद्र राज जी महाराज का है, जो अब से थोड़ी देर पहले ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे हैं। कल से वो अयोध्या में नहीं थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि संभव है वो ना आए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुंचे। लेकिन जो तस्वीर आपको दिख रही है, उस तस्वीर में जो मेन गेट है, इसी गेट से उनकी एंट्री हुई है थोड़ी देर पहले। उसके पहले उनके बाद वासुदेवाचार्य जी महाराज भी अंदर पहुंचे हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कई सारे ऐसे जो ट्रस्टी हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके आने का सिलसिला यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका है और अब सबको इंतजार नृत्य गोपाल दास जी का है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी तस्वीरों में दिखाया था कि नृत्य गोपाल दास जी अपने छावनी से निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 मिनट में या फिर मैक्सिमम 4 मिनट में वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक की समुचित कार्रवाई है वो शुरू हो पाएगी। 3 बजे का वक्त था, 3 बज चुका है। लेकिन ये देखिए, आपको तस्वीर देखिए, एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कैमरा पर्सन, एक बार ये देखिए, पुलिस संरक्षण में बाकायदा एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पे पहुंच रही है और ये जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे जो है पहुंचे हैं इस वक्त जो है और जो यहाँ पे जो ट्रस्ट के सदस्यों का ट्रस्ट के सदस्यों का जो सिलसिला है जो वह पहुंच चुके हैं और इस वक्त और मैं परमानंद गिरी जी जो है वो आपको अंदर जाते हुए दिख रहे होंगे। सुरभि, जो गाड़ी जा रही है यूपी 78 नंबर की, उसमें परमानंद गिरी जी महाराज हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे का वक्त, अब लगभग सब सदस्य के पहुंच चुके हैं और एक सदस्य जो है नृत्य गोपाल दास जी, उनका इंतजार हो रहा है सिर्फ, और उनके इंतजार के बाद एक तरह से ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेब कैम से जुड़ने वाले थे, वो जुड़ चुके हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। और इस ट्रस्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो आने और ट्रस्टियों के आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब अंतिम या सब कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्टी जो ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगे नृत्य गोपाल दास जी, उनका इंतजार हो रहा है। सुरभि जी हाँ, और वो भी निकल चुके हैं, तो बस किसी भी क्षण वहां पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने
के बाद ये जो बैठक है, जो अहम बैठक है जिस पर पूरे देश की सभी राम भक्तों की नजरें टिकी हुई हैं, वो बैठक शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई, अभिजीत वहां मौजूद थे जहां निकले हैं अभी नृत्य गोपाल दास जी और अब यहां पहुंचेंगे। यानी कुमार कुंदन हम कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जिन्हें शिरकत करनी है सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब बस नृत्य गोपाल दास जी का इंतजार है जो निकल चुके हैं और बस किसी क्षण पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और उसमें सबसे अहम एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा है और सबसे प्रमुख बिंदु है कि इस पर क्या होगा। निश्चित रूप से सबसे अहम मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। और जो पूरे ट्रस्ट के एजेंडे की बात करें तो पहला एजेंडा उनके इस्तीफे को लेकर है और उनके इस्तीफे पे एक आधिकारिक मोहर लगनी सिर्फ बाकी है और एक तरह से कह सकते हैं ये एक औपचारिकता मात्र है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से कई सारे एजेंडे हैं, उस पर भी चर्चा होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उस रिपोर्ट का आधार काफ़ी है इनके इस्तीफे के लिए और तमाम तरह की चीज़ें शामिल इसमें। तो अब जो अंतिम जिन अध्यक्ष की बात हो रही थी, जो हमें जानकारी मिल रही है अगले 2 मिनट में वो भी यहाँ पे पहुंचने जा रहे हैं और उसके बाद ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। जितेंद्र के पास एक बार रुक कर लेते हैं। जितेंद्र, SIT की अभी तक की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस लिहाज से आज की बैठक में क्या क्या फैक्ट सामने रखे जाएंगे ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक की इस जांच को देखते हुए जो आरोप चंपत राय पर हैं और जो आरोप अनिल मिश्रा पर है उसको लेकर फिलहाल क्या क्या जानकारी? जितेंद्र तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। कोशिश करें कि जितेंद्र का रुख करें और उनसे जानकारी लें इस बात की कि क्योंकि SIT लगातार जांच कर रही है, तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन